पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे, दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। दबंग अंदाज, पुरइत्माद चाल और कोर्ट की रहदारियों में धरले से चलने वाली ये औरत आखिर है कौन? क्या ये किसी वजीर की बेटी है, कोई ताकतवर सियासतदान, कोई फिल्म स्टार या फिर कौमी टीम की कोई मशहूर खिलाड़ी? नहीं, ये है अनमोल उर्फ पिंकी, कराची की वो पुरअसरार औरत जिस पर इल्जाम है कि उसने पाकिस्तान के बड़े शहरों में कोकीन, आइस, एक्सटेसी और दीगर पार्टी ड्रग्स का एक जदीद, खुफिया और खतरनाक नेटवर्क कायम किया। मगर इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा खौफनाक चीज सिर्फ मंशियात नहीं, बल्कि पिंकी का वो एतमाद है जो उसके चेहरे से साफ झलकता था। क्योंकि इस मुल्क में अगर कोई आम आदमी किसी मामूली मुकदमे में भी थाने या अदालत पहुंच जाए तो खौफ से उसकी आवाज तक कांपने लगती है। मगर अनमोल उर्फ पिंकी अदालत में जिस बेखौफी, दबंग अंदाज और अजीब और एतमाद स्टाइल के साथ दाखिल हुई, वो सिर्फ एक ड्रग डीलर की गिरफ्तारी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी बहुत बड़े और ताकतवर सिस्टम की एक झलक महसूस हो रही थी। कराची एक अजीब शहर है। यहाँ जराइम सिर्फ अंधेरी गलियों और सुनसान रास्तों में नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े बंगलों, पोश अपार्टमेंट्स, फार्म हाउसेज और वीआईपी पार्टीज के अंदर भी जन्म लेते हैं। मुंबई की तरह कराची का भी एक अंडरवर्ल्ड है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सब कुछ खामोशी से होता है। कॉल गर्ल्स, इलाइट पार्टीज, ड्रग कल्चर, ताकतवर लोगों के खुफिया ताल्लुकात, ये सब इस शहर की उस पोशीदा दुनिया का हिस्सा हैं जिसे आम लोग अक्सर सिर्फ अफवाह समझते हैं। मगर तारीख गवाह है कि कराची पहले भी शबनम उस्मान, नन्हा दलाल, हाजी अनवर खटक और आयान अली जैसे किरदार देख चुका है, और अब इस फहरिस्त में एक और नाम शामिल हो चुका है, अनमोल उर्फ पिंकी। बज़ाहिर ये किरदार अलग अलग दिखाई देते हैं, मगर इन सब के पीछे एक चीज मुश्तरक महसूस होती है, ताकतवर ताल्लुकात, खुफिया प्रोटोकॉल और ऐसा सिस्टम जो कई बार कानून से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी 1995 में कराची में पैदा हुई। कम उम्री में ही उसने घर छोड़ दिया। उसका ख्वाब मॉडलिंग और ग्लैमर की दुनिया में कदम रखना था, मगर कराची की चमकती हुई पार्टीज और मीडिया इंडस्ट्री सिर्फ रोशनियों की दुनिया नहीं, इन रोशनियों के पीछे एक खतरनाक अंधेरा भी छुपा होता है। वो अंधेरा जहां मंशियात, पैसा, ताकत और ताल्लुकात एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तहकीकात के मुताबिक मॉडलिंग के ख्वाब से शुरू होने वाला सफर आहिस्ता आहिस्ता पिंकी को इलाइट क्लास की इन महफिलों तक ले गया, जहां ड्रग्स का खेल चलता था। और ये खेल कितना बड़ा है शायद हम तस्वर भी नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNODC के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 70 लाख अफराद मंशियात इस्तेमाल करते हैं, जबकि गैर कानूनी मंशियात की तिजारत सालाना $2 अरब से ज्यादा समझी जाती है। $2 अरब यानी ये कोई गली मोहल्ले का छोटा धंधा नहीं, बल्कि एक पूरी शेडो इकोनॉमी है, एक खुफिया इंडस्ट्री जो रियासत के अंदर रियासत की तरह चल रही है। और अनमोल उर्फ पिंकी इसी अंधेरे निजाम का एक छोटा मगर खतरनाक हिस्सा समझी जा रही थी। इलाइट क्लास में ताल्लुकात बनाने के दौरान पिंकी की शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसके राब्ते बैनुल अक़वामी मंशियात नेटवर्क से थे। ये वो मोड़ था जहां मबीना तौर पर अनमोल ने कोकीन की तैयारी, प्रोसेसिंग और उसकी केमिस्ट्री सीखना शुरू की। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इंटरनेट, यूट्यूब और डार्क वेब जैसे टेक्नोलॉजी से भी मालूमात हासिल करती रही। यानी जदीद टेक्नोलॉजी को जुर्म के कारोबार में इस्तेमाल करना उसने खुद सीख लिया था। फिर एक वक्त आया जब उसकी अपने शोहर से तलाक हो गई, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि इसी मकाम से उसका खेल मजीद खतरनाक हो गया। तहकीकात के मुताबिक ताल्लुक के बाद अनमोल ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पूरा नेटवर्क खुद संभाल लिया और फिर दूसरी शादी भी की। पुलिस के मुताबिक वो सिर्फ ड्रग्स बनाती और फरोख्त ही नहीं करती थी, बल्कि उन्हें प्रोसेस करना, मुख्तलिफ क्वालिटी में तैयार करना, महफूज अंदाज में पैक करना और फिर एक मुअज़्ज़म नेटवर्क के जरिए सप्लाई
सप्लाई करना, सब कुछ उसी के कंट्रोल में था। ये कोई आम स्ट्रीट क्राइम नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल कॉर्पोरेटिव स्टाइल नार्को सिस्टम था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंशियात को ब्रांडेड बॉक्सेस में पे किया जाता था, उन पर मखसूस लेबल लगाए जाते थे और हर क्वालिटी की अलग कीमत मुकर्रर थी। यानी उसने मंशियात के कारोबार को भी एक ब्रांड की शक्ल दे दी थी। मगर इस पूरे केस के सबसे हौलनाक हकीकत थी पिंकी की मोबाइल कोकीन लेबोरेटरी। पुलिस के मुताबिक ये लेबोरेटरी किसी एक जगह मुस्तकिल मौजूद नहीं रहती थी, बल्कि इसकी लोकेशन मुसलसल तब्दील की जाती थी ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारे, खुफिया एजेंसीज और तहकीकाती सहाफी इसे ट्रेस न कर सकें। शायद ये सब किसी नेटफ्लिक्स सीरीज या हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगे, मगर नहीं, ये कराची की हकीकत है और इसी शहर में मबीना तौर पर एक जदीद नैरोकोटिक्स एम्पायर चलाया जा रहा था। गिरफ्तारी से पहले पिंकी ने एक और ऐसा कदम उठाया जिसने लोगों को मजीद हैरान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी ने अपनी शनाख्त और फोरेंसिक शवाहिद मिटाने के लिए अपने हाथों की उंगलियां और अंगूठे के निशानात तेजाब से जलाने की कोशिश की ताकि फिंगरप्रिंट्स और दीगर फोरेंसिक ट्रेसेस मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएं। अगर ये दावा दुरुस्त है तो ये सिर्फ एक मुलजिमा की चालाकी नहीं, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के तरीकाए कार, फोरेंसिक सिस्टम और तहकीकात के अमल से अच्छी तरह वाकिफ थी। और यही चीज इस पूरे केस को मजीद खौफनाक बनाती है। पुराने जमाने में मंशियात खुफिया अड्डों पर छुप छुपा कर फरोख्त होती थी, मगर आज टेक्नोलॉजी ने इस कारोबार का तरीका भी बदल दिया है। तहकीकात के मुताबिक पिंकी क्लाइंट से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए ऑर्डर्स लेती थी, जबकि बाइक राइडर्स मुख्तलिफ इलाकों में डिलीवरी करते थे। हसास और हाई सिक्योरिटी इलाकों में ख्वातीन को भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि अक्सर सिक्योरिटी एहलकार ख्वातीन पर कम शक करते हैं। ये सप्लाई सिर्फ कराची तक मौजूद नहीं थी, बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों तक मुख्तलिफ रूट्स और ट्रेन के जरिए पहुंचाई जाती थी। हैरान कुन बात यह थी कि इस पूरे नेटवर्क के कई लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। यानी ये एक डिजिटल नार्को इकोनॉमी बन चुकी थी, जहां हर शख्स सिर्फ अपना काम जानता था। इस केस ने एक और खौफनाक हकीकत भी बेनकाब कर दी है। मंशियात अब सिर्फ गरीब इलाकों या गैंग वार्स का मसला नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान के इलाइट क्लास के अंदर तक सरायत कर चुकी हैं। DHA, क्लिफ्टन, बरी यूनिवर्सिटीज, पोश पार्टीज और बाज सियासी ब्यूरोक्रेटिक खानदानों के बच्चे भी इस दलदल में फंस चुके हैं। ANF के अदादो शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 53% तलबा किसी न किसी सतह पर मंशियात के असरात से मुतासिर हैं, और सबसे ज्यादा शरह प्राइवेट और इलाइट क्लास इदारों में देखी गई, क्योंकि वहाँ खरीदने की ताकत भी मौजूद है और रोकने वाला भी अक्सर कोई नहीं। क्रिस्टल आइस वो मंशियात जो पिंकी के नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा समझी जा रही थी, अब पाकिस्तान में वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। 2023 में पंजाब भर से सिर्फ 61 किलो आइस बरामद हुई। 2024 में ये मिकदार 175 किलो तक जा पहुंची और 2025 के सिर्फ इब्तदाई 5 महीनों में 404 किलो जब्त हो चुकी है। यानी हर गुजरते साल के साथ ये सैलाब मजीद तेज होता जा रहा है। सिंध के मंशियात बहाली मरकज के मुताबिक आज उनके तकरीबन 70% मरीज आइस के आदी हैं। हीरोइन का दौर शायद खत्म हो रहा है और आइस का दौर शुरू हो चुका है, और यही आइस मुबीना तौर पर पिंकी जैसे लोग ब्रांडेड पैकिंग में DHA और क्लिफ्टन के घरों तक पहुंचाए जा रहे थे। सहाफती दवाओं के मुताबिक कई नौजवान क्रिस्टल आइस और दीगर ड्रग्स की लट के बाइस इलाज के मरहल से गुजर रहे हैं, और यहाँ सबसे दर्दनाक आदाद शुमार सामने आते हैं। पाकिस्तान में 42 लाख नशे के मुतासिर अफराद को इलाज की जरूरत है, मगर पूरे मुल्क में बहाली और इलाज के लिए सिर्फ 1990 बिस्तर दस्तयाब हैं। 42 लाख मरीज और सिर्फ 1990 बिस्तर, यानी हमारा रेहबिलिटेशन सिस्टम मंशियात से
लड़ने से पहले ही तकरीबन हार चुका है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में रोजाना तकरीबन 700 अफराद मंशियात से जुड़ी पेचीदगियों के बाइस जान की बाजी हार जाते हैं। 700 हर रोज, यानी शायद इस वक्त भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं कहीं न कहीं कोई खानदान तबाह हो रहा होगा। कराची की ये पहली कहानी नहीं, इस शहर ने पहले भी कई ऐसे किरदार देखे हैं जिनके पीछे ताकतवर नामों की सरगोशियां सुनाई देती रही हैं। शबनम उस्मान, नन्हा दलाल, अयान अली और अब अनमोल उर्फ पिंकी किरदार बदलते रहते हैं, मगर निजाम नहीं बदलता। कुछ दिन शोर मचता है, खबरें चलती हैं, टॉक शोज होते हैं, फिर सब कुछ खामोशी से दब जाता है। फाइलें बंद हो जाती हैं, तहकीकात सुस्त पड़ जाती हैं और ताकतवर लोग दोबारा पर्दे के पीछे चले जाते हैं। अब असल सवाल ये है, क्या मसला सिर्फ अनमोल पिंकी है या फिर वो पूरा सिस्टम जहां लोग बार बार गिरफ्तार होने के बावजूद बच जाते हैं, जहां ताकतवर लोगों को बचाने वाली फोन कॉल्स कानून से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। पाकिस्तान में एंटी नारकोटिक्स फोर्स मौजूद है, एक्साइज पुलिस मौजूद है, कस्टम इन्फोर्समेंट मौजूद है। हुकूमत दावा करती है कि दुनिया भर में जब्त होने वाली मंशियात का तकरीबन 25% पाकिस्तान अकेला पकड़ता है और सिर्फ 2023 में 132 मीट्रिक टन मंशियात जब्त की गई। मगर फिर सवाल ये है, अगर इतनी बड़ी मिकदार पकड़ी जा रही है तो ये सब आ कहां से रही हैं? अगर इतना बड़ा नेटवर्क बरसों से चल रहा था तो कुकिन और क्रिस्टल आइस बनाने वाले केमिकल्स आए कहां से? किसने जानबूझकर आंखें बंद रखी? किसने पैसे लेकर खामोशी इख्तियार की? और किन ताकतवर हाथों ने इस पूरे नेटवर्क को सालों तक तहफ्फुज फराहम किया? आज अनमोल उर्फ पिंकी गिरफ्तार है, उसका केस अदालत में है और कानून के मुताबिक उसका जुर्म साबित होना अभी बाकी है। मगर इस केस ने पाकिस्तान को एक ऐसा आईना जरूर दिखा दिया है जिसमें इलाइट कल्चर, वीआईपी सिस्टम, कानूनी कमजोरियां, बढ़ता हुआ ड्रग कल्चर और ताकतवर लोगों की पुश्त पनाही सब कुछ वाज़े दिखाई देता है। और शायद सबसे बड़ा खौफ अनमोल पिंकी नहीं बल्कि वो सिस्टम है जहां एक पूरा ड्रग नेटवर्क बरसों तक पूरी ताकत के साथ चलता रहता है। और शायद इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कराची के किसी पोश अपार्टमेंट, किसी फार्म हाउस या किसी जगमगाते बंगले में कोई नई पिंकी, कोई नई रानी या कोई नई मलका अपना अगला नेटवर्क बनाने में मसरूफ हो। और जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, रोज 700 लोग मरते रहेंगे और हम बस अगली गिरफ्तारी का इंतजार करते रहेंगे।